नमस्कार दोस्तों। तो हम घटना चक्र के आर्थिकी को पढ़ रहे थे और इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व खनिज परिदृश्य। इससे एक क्वेश्चन तो कम से कम रहते ही हैं विश्व भूगोल वाले सेक्शन के अंतर्गत किसी भी यूपी के एग्जाम में। तो थोड़ा सा मेन जो फैक्ट है उसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर बुक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि जो महंगे धातु हैं तो उनके उत्पादन और भंडारण में शीर्ष देश कौन सा है, इसको ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर चांदी की बात करें तो भंडारण के मामले में पेरू एक नंबर पे है, यानी सबसे ज़्यादा चांदी पेरू में है भंडारण में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको करता है। सोने की बात करें जिसे स्वर्ण कहा जाता है यानी गोल्ड, तो ये भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है, लेकिन इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। हीरा की बात करें तो उत्पादन और भंडारण दोनों स्तरों पर रसिया जो है यानी कि रूस वो एक नंबर पे है। ठीक है, तो ये महंगे धातु वाली एक फैक्ट हो गया कि मतलब चांदी में भंडारण सबसे ज़्यादा पेरू का, लेकिन उत्पादन मैक्सिको करता है। स्वर्ण में सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उत्पादन चाइना करता है। और हीरा में सबसे ज़्यादा भंडार भी रसिया के पास है और उत्पादन भी वही करता है। एक फैक्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखने के लिए मेरा सुझाव है कि आप मैप में ज़रूर इसको लिख लीजिए, ऐसे ही ब्लैंक मैप या कैसे भी लिखिए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नहीं तो फिर बार बार सुनते रहिएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा। देखिए, दूसरा ऊर्जा से संबंधित फैक्ट है। तो ऊर्जा में कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है? तो आपने भी सुना होगा कि वेनेजुएला के पास है। एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, आपको ऊपर में मिल जाएगा। लेकिन उत्पादन यूएसए सबसे ज़्यादा करता है कच्चा तेल का। नेचुरल गैस की बात करें तो भंडारण सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, लेकिन उत्पादन भी यूएसए ही करता है। और कोयला की बात करें तो भंडारण सबसे ज़्यादा जरूर यूएसए के पास है, लेकिन उत्पादन चीन करता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा भंडारण वेनेजुएला के पास है, उत्पादन लेकिन सबसे ज़्यादा करता है यूएसए। नेचुरल गैस में भी भंडारण सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोयला के मामले में भंडारण यूएसए के पास ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन करता है चीन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करे होंगे तो आपको पता ही चलेगा होगा कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस के उत्पादन के मामले में यूएसए एक नंबर पे है, और मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कोयला के मामले में भंडारण में एक नंबर पे है, उत्पादन में नहीं। अच्छा, भारत वाली बात भी थोड़ा कर लेते हैं कोयला के मामले में। तो भंडारण में भारत का स्थान 5वां है और उत्पादन में दूसरा है। मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कोयला चीन में उत्पादन होता है और दूसरा नंबर पे भारत है उत्पादन के मामले में। ठीक है, और भंडारण सबसे ज़्यादा कोयला यूएसए में है, लेकिन 5वां नंबर का भंडारण भारत में है। कंप्लीट हो गया ये ऊर्जा वाला क्षेत्र भी, महंगा धातु ऊर्जा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बातों को देख लेते हैं। जैसे कि लोहा, तो लोहे के मामले में सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास, और उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। तो ध्यान रखना है, उत्पादन हो या भंडारण हो, ये लौह मामले में लौह के स्तर पर ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कि हीरा के मामले में भंडारण उत्पादन दोनों के स्तर पर रसिया एक नंबर पे है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अगर लोहा की बात कर रहे हैं तो इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भंडारण के मामले में 5वें नंबर पर है इंडिया लोहे का, और उत्पादन के मामले में चौथे नंबर पे है। थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने बोला कि उत्पादन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है लोहे के स्तर पर, और ठीक कोयला के स्तर पर भंडारण के मामले में 5वें स्तर पर था कौन? इंडिया। ठीक है, लोहा उत्पादन के मामले में चौथे नंबर पे है इंडिया, लेकिन उसी तरह से कोयला उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर था। तो थोड़ा बस ऐसे कनेक्ट करना है। अच्छा, बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। तो जो भंडारण के मामले में सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो गिनी के पास है बॉक्साइट का, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद तांबा के बारे में बात करें तो भंडारण सबसे ज़्यादा चिली के पास है और उत्पादन भी चिली ही करता है। तो देखिए, इस तरह का 3 फैक्ट मिला। एक, तांबा सबसे ज़्यादा है चिली के पास, उत्पादन भी वही करता है। उसी तरीके से फिर एक मिला था लोहा, तो लोहा भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, उत्पादन भी वही करता है। उसी तरीके से एक मिला था क्या, वो रसिया वाला हीरा, तो हीरा वो है भी उसी के पास, और उत्पादन भी वही रसिया ही करता है। ठीक है, अब देखिए, तो तांबा लोहा और सोना, हीरा, इन तीनों के मामले में हो गया। तांबा, लोहा और हीरा, जिसके पास है वही सबसे ज़्यादा उत्पादक है। सीमेंट को भी देख लेते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है सीमेंट का, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोयले का उत्पादन दूसरे नंबर पर है, उत्पादक दूसरे नंबर पर है दुनिया के स्तर पर। अबरक के मामले में देखें तो यही ऐसा है, अबरक ही एक ऐसा है जिसके मामले में भंडारण के मामले में इंडिया एक नंबर पर है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका डेटा, महत्वपूर्ण। एक दो और है डेटा, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिना के मामले में देखें तो एल्यूमिना उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन है, भारत का स्थान चौथा है। एल्यूमिनियम प्राइमरी को देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन का है
भारत का स्थान तीसरा है। बायराइट के मामले में उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है और इंडिया दूसरे नंबर पर है। कैडमियम के मामले में देखें तो भंडारण और उत्पादन दोनों में कैडमियम में चीन है। अब देखिए इसको थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। हमने हीरा के बारे में क्या पढ़ा था? रसिया भंडारण और उत्पादन दोनों के मामले में हीरे में 1 नंबर पे है, ठीक है। फिर लौह के बारे में क्या पढ़ा था? लौह इस्पात में सबसे ज़्यादा भंडारण भी ऑस्ट्रेलिया के पास है, उत्पादन भी वही करता है। तांबे के मामले में क्या पढ़ा था कि चिली के पास सबसे ज़्यादा है, भंडारण और उत्पादन भी वही करता है। उसी तरह से कैडमियम के भंडारण और उत्पादन दोनों के मामले में चीन 1 नंबर पे, ठीक है। हाँ, भारत की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आता है भंडार के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बचा इसमें फैक्ट क्रोमियम। तो क्रोमियम उत्पादन सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका करता है, भारत का स्थान तीसरा नंबर पे है, ठीक है। अब यही सारे फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा और फिर बातें पता भी चल जाएगी। यही सारे फैक्ट थे, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये समझने के लिए सही है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, सुनिए सिर्फ। अद्यतन आंकड़ों के इस भाग में विश्व खनिज परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है। विश्व खनिज के आंकड़ों के लिए इंडियन मिनरल बुक में प्रकाशित समंकों को, यानी समंक का मतलब डेटा को प्रस्तुत किया गया है, जहां इन्हें वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन इन 2015 से 19 से लिया गया है। तो ठीक है भाई, 15-19 का जो भी डेटा है करेंट है, सब कोई मतलब का नहीं है हमारे। बस ये देख लेना है कि इंडियन मिनरल बुक जो है वो कौन प्रकाशित करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है भारत सरकार का, ये प्रकाशित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शंस में विश्व खनिज के वर्ष 2019 तक के आंकड़े प्रस्तुत है, कोई काम का नहीं हमारा ये डेटा। प्रत्येक 4 वर्ष के आंकड़ों को संयोजित किए हुए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन प्रति वर्ष प्रकाशित होती है। तो एक ये फैक्ट है जानने वाला कि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन में मतलब प्रकाशित तो हर साल होती है, लेकिन 4 साल के आंकड़े होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो बजट बनता है उसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 4 साल के होते हैं। आप देखिए, इसी रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रतिवर्ष मिनरल ईयर बुक में संयोजित किया जाता है। यहाँ पर हमने इन्हीं स्रोतों का उपयोग कर ऐसे खनिजों से संबंधित आंकड़ों, उत्पादन, भंडार एवं व्यापार को प्रस्तुत किया है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं, तो ये सब बेकार वाली बातें, कुछ नहीं मतलब है, आगे पढ़ना ही बेकार है, समय उड़ जाएगा। जहाँ पर पढ़ना था मैंने हेडलाइन कर दिया है और वहाँ पर कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और जानना जरूरी है, पता है क्या? ये वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन जो है इसका डेटा होता किसके पास है? तो ये पता है इसका डेटा किसके पास होता है? बीजीएस के पास होता है। बीजीएस का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे। तो यूपीएससी के हिसाब से भी ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन का जो डेटा होता है वो बीजीएस निकालता है। बीजीएस का मतलब ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। अच्छा, इसको जो निकालता है तो खर्च होते होंगे ये संस्था चलाने में, तो फंडिंग कौन करता है? तो फंडिंग इसको एक्सटर्नली मिलता है, एक तरीके का रिसर्च काउंसिल है, वही इसको फंडिंग करता है। और कहते हैं कि 1835 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका जो नाम पड़ा है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, इसको 1954 में इसके 1 जनवरी 1954 में इसका नामकरण हुआ है इस नाम से कि वर्ल्ड मिनरल, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के नाम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फंडिंग इसकी कहाँ से? एक्सटर्नल फंडिंग होती है। ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण डेटा था जो मैंने अभी कहा। थोड़ा बहुत आप भी सर्च कर लीजिएगा गूगल में, कोई बड़ी बात नहीं है। BGS डालेंगे तो 5-10 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए जो डाटा हमने पहले बात कर लिया था, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एल्यूमिना उत्पादन में सिर्फ 5 देश। तो सबसे पहला देश कौन सा है? सबसे पहला देश है चीन। अकेले दुनिया का 54% चीन उत्पादन करता है एल्यूमिना को, ठीक है। हाँ, भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का स्थान 4था नंबर का है। तो बस यही ऑब्जर्वेशन था इसमें, आगे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, छोड़ दे रहा हूँ। अब इसमें वही सारी बातें लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। डबल स्टार लगाया हुआ है, लिखा हुआ है 18 से 19 में एल्यूमिना का निर्यात 13.89 लाख टन के तुल्य था, जो कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष 13.61 लाख टन की तुलना में 2% की वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के ये लाइन पीसीएस में तो कम, लेकिन यूपीएससी में से लाइन स्टेटमेंट के रूप में बनाया जा सकता है कि एल्यूमिना निर्यात पिछले वर्ष में कमी हुई है कि वृद्धि। तो ध्यान रखना है क्या हुई है? वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि हुई है एल्यूमिना का निर्यात का, ये तो हो ही गया। एल्यूमिना की समग्र खरीदारी में ऑस्ट्रेलिया का अंश। अच्छा, खरीदार सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा खरीदार एल्यूमिनियम का ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, खरीदार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है और 48% अकेले यही खरीद लेता है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है सिर्फ उसको याद रखना है। तो उत्पादन में चीन, भारत का स्थान 4था उत्पादन में, लेकिन खरीदार में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। और पिछले वर्ष की तुलना में एल्यूमिनियम निर्यात बढ़ा है 2% के मामले से। बस खत्म हो गया ये डेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ है क्या? हाँ, एल्यूमिनियम प्राइमरी का डेटा है। तो एल्यूमिनियम प्राइमरी में भी
चीन ही पहले स्थान पर है। ये देखिए, अकेले 55% के आसपास एल्यूमिनियम प्राइमरी का उत्पादन चीन करता है। भारत का चूंकि बात है तो तीसरा नंबर है एल्यूमिनियम प्राइमरी में, तो थोड़ा तुलना कर लेते हैं। एल्यूमिनियम प्राइमरी के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और एल्यूमिना उत्पादन के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। करेक्ट है बात। और दोनों के मामले में, ये एल्यूमिना हो एल्यूमिनियम प्राइमरी हो, दोनों के मामले में चीन ही शीर्ष नंबर पर है उत्पादन के मामले में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, तो भारत का अंश इतना है तो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का संचित संसाधन किस राष्ट्र के पास है? तो शीर्ष राष्ट्र गिनी है, यानी गिनी के पास सबसे ज़्यादा क्या है? बॉक्साइट है। ये देखिए यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो भारत में इतना 1000 टन है बॉक्साइट, ठीक है। तो 6,60,000 टन है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है आंकड़ा। बस ध्यान रखना है बॉक्साइट संचित भंडार सबसे ज़्यादा गिनी में है। नेक्स्ट, विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार 30 बिलियन टन अनुमानित है। तो ये भी डेटा है सब मेन उसमें, चाहे कुछ प्रमाण देना हो बात का तो ये सब बातें हो सकती है, कोई मेन बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस यही बनेगा कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? गिनी के पास है। बॉक्साइट के बारे में बात करें और उत्पादन के बारे में, तो हमने तो पहले ही बात कर लिया था। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का। भारत का स्थान 5वां है उत्पादन के मामले में, बॉक्साइट के मामले में, ठीक है। देख लीजिए, मैं फिर से थोड़ा कोरिलेट कर देता हूँ। बॉक्साइट का भंडार सबसे ज़्यादा गिनी में है, लेकिन उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, और उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 5वां है। तो बस यही महत्वपूर्ण था, आगे नहीं। नेक्स्ट फिर है बाइराइट। तो बाइराइट उत्पादन के मामले में चीन 1 नंबर पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। तो ये देखिए, चीन 1 नंबर पे बाइराइट उत्पादन के मामले में, भारत दूसरे नंबर पर उत्पादन के मामले में। तो मेन फैक्ट मैंने पहले इसीलिए बता दिया सारा। अब कुछ वैसा खास नहीं है इसमें कि क्या है क्या नहीं है, बस मेन बात खाली देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक ईरान में 100 मिलियन टन है क्या बाइराइट, और भारत में 51 मिलियन टन है भंडारण के मामले में। तो उत्पादन वाला ऊपर दे दिया डेटा, का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है और द्वितीय स्थान पर भारत है उत्पादन के मामले में। लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो ऊपर नहीं दिया डेटा, यहाँ पर दिया। देखिए, संचित भंडार कुल इतना मिलियन कहाँ है ये, जिसमें सर्वाधिक है ईरान में। तो ईरान में, ये ईरान से संबंधित एक शीर्ष डेटा यही है कि बाइराइट में 1 नंबर पर है। कैडमियम के मामले में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चीन के पास कैडमियम का भंडार है और भारत का स्थान 5वां है भंडार के मामले में कैडमियम का। अच्छा, कैडमियम के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि कैडमियम मुख्यतः जिंक के अयस्कों से पाया जाता है, और भारत में कैडमियम का अंश जो है वो 7% है पूरी दुनिया का, और चाइना में 11% है इस कैडमियम का। तो ये सब डेटा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा डेटा हो गया कि जिंक के अयस्क से पाया जाता है कैडमियम, और कैडमियम संचित भंडार से ज़्यादा चीन में है और भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट, कैडमियम उत्पादन कौन का ज़्यादा करता है? तो भंडारण तो चीन में है ही और उत्पादन भी चीन ही करता है कैडमियम का। भारत का स्थान यहाँ शीर्ष 5 में कहीं नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है, तो इसको पढ़ देता हूँ। कैडमियम का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, कैडमियम का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। और दूसरा बात क्या था? नाभिकीय भौतिकी में कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो कैडमियम के कई उपयोग हैं, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फिर नाभिकीय भौतिकी में इस तरह से इसको मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, और कैडमियम जिंक का एक उप उत्पाद है। तो कैडमियम जिंक का एक उप उत्पाद है, इसलिए ऊपर में कहा था कि जिंक के अयस्कों से पाया जाता है कैडमियम। तो समाप्त हो गया ये वाला चैप्टर, मतलब ये वाला पेज समाप्त हो गया। थोड़ा और भी है चीज़ें, जैसे क्रोमियम के मामले में, वही अयस्क के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा क्रोमियम का उत्पादन है, पहले ही बता दिया हूँ। हाँ, उत्पादन से ज़्यादा क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका करता है और भारत का स्थान 3रा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्रोमियम के संचित भंडार की बात करें तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो 2 देश के पास है, एक तो कजाकिस्तान के पास, मध्य एशिया का देश है, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के पास। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, भारत की हिस्सेदारी क्रोमियम के भंडार में कितना है? 17.17% के आसपास। अच्छा, सीमेंट वाला देख लेते हैं। तो सीमेंट वाला मैंने बात कर दिया था। सीमेंट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, और सबसे कम उत्पादन, मतलब दूसरे नंबर पर उत्पादन होता है भारत में। फिर से बोलता हूँ, सीमेंट में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन, 53% के आसपास अकेले चीन करता है उत्पादन दुनिया का सीमेंट का, और दूसरा स्थान है भारत का। डेटा समाप्त इस बात का। नेक्स्ट, विश्व सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, तो वही बात मैंने पहले ही तो कही दिया। अब कोयले के संचित भंडार में तो हमने देख लिया था, भंडार सबसे ज़्यादा है अमेरिका के पास, लेकिन उत्पादन करता है चीन, और भंडार के मामले में भारत का स्थान 5वां है कोयला का, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा चीन उत्पादन करता है, भारत दूसरे नंबर का उत्पादक है कोयले के मामले में, शीर्ष 5 देश में, ठीक है। नेक्स्ट, 2019 में कोयले एवं लिग्नाइट के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान चीन का है, तो वही सारी बातें हैं। कोयला में लिग्नाइट शामिल है,
तांबा के मामले में हमने देख ही लिया है, क्या देखा था कि चिली में सबसे ज़्यादा तांबा है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी वही करता है। अच्छा, एक चीज़ याद आया, एक तो आप जब चिली के मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्यूटी कमाटा मिलेगा। क्यूटी कमाटा पता है विश्व स्तर पर तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है क्यूटी कमाटा, तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चिली उत्पादन के मामले में तांबे का और भंडारण के मामले में दोनों महत्वपूर्ण है, और क्यूटी कमाटा याद आना चाहिए, ठीक है। अब हीरे के मामले में बात कर ही दिया था कि रूस के पास सबसे ज़्यादा हीरा है और सबसे ज़्यादा उत्पादक भी वही है, तो बस यही डेटा है। नेक्स्ट विश्व में देखिए सबसे बड़ा उत्पादक है वही। अच्छा, दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो बोत्सवाना आता है। इसलिए मैं दूसरा नंबर बता रहा हूँ, कोई करंट अफेयर था, सबसे बड़ा कैरेट का कोई मिला है खान हीरे का बोत्सवाना में। तो पहला सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन में ये रूस है हीरे के मामले में, और दूसरा नंबर बोत्सवाना का आता है उत्पादन के मामले में। अच्छा, सोने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा सोना है, लेकिन उत्पादन चीन करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, लौह अयस्क के बारे में बात कर ही लिया था हमने कि लौह अयस्क सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। अभी डेटा आएगा आगे, ऑस्ट्रेलिया ही उत्पादन करता है। भारत का स्थान भंडार के मामले में 5वां है लौह इस्पात के उत्पादन। देखिए उत्पादन भी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा है उत्पादन भी, तो यहाँ पर है देखिए ऑस्ट्रेलिया उत्पादन कर रहा है, लेकिन उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 4था है। तो ये सारी बातें इसमें है जो पहले ही बात कर दी गई है। समग्र उत्पादन में चीन, ये सब छोड़ दीजिए डेटा। प्राकृतिक सीड संचित अभ्रक के मामले में भारत 1 नंबर पे है, बृहद भंडार है, और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अभ्रक उत्पादन के मामले में लेकिन बात करें, भंडारण में तो भारत है शीर्ष पर, लेकिन चीन उत्पादन में 1 नंबर पर है। कच्चा तेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है, उसके बाद सऊदी अरब में है, लेकिन उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूएसए सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं उत्पादन वाला डेटा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना भारत के राज्यों से संबंधित है, तो इसको भारत में जब पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। अभी इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा उत्पादक है अमेरिका का, अच्छा दिया हुआ है। प्राकृतिक गैस के मामले में सबसे ज़्यादा रूस के पास है, लेकिन उत्पादन अमेरिका करता है, ये बात पहले हो चुकी थी। चांदी के मामले में सबसे ज़्यादा विश्व में भंडार पेरू के पास है, लेकिन उत्पादन मैक्सिको करता है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, तो ये बात ही पता है यहाँ पर है, मैं जल्दी पढ़ दूँ क्या? कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने से, सारा महत्वपूर्ण डेटा हो गया, फिर घचपच हो जाएगा दिमाग में, वो चीज़ें नहीं रहेगी। बस वही सब सारे कि हीरा में सबसे शीर्ष उत्पादन वाला देश रूस है, स्वर्ण के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश चीन है, और चांदी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश मैक्सिको है, जो महत्वपूर्ण। और भंडारण के मामले में भी सबसे ज़्यादा हीरा में रूस है, और स्वर्ण के मामले में भंडारण ऑस्ट्रेलिया है, और चांदी में पेरू सबसे ज़्यादा भंडारक वाला देश है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपका ये जो 1 नंबर या 2 नंबर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपका जरूर बन जाएगा। वीडियो कैसा है, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइए। और हाँ, लाभ कर रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको धन्यवाद, थैंक यू।